हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th वालों का कल मैथ का पेपर है और ये एनसीईआरटी बुक है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके दिए होते हैं और जहां से आपका पेपर बनता है। अगर बहुत से बच्चे डरते हैं कि मैथ में हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, अगर आप एग्जाम्पल और फार्मूले तैयार करके चलाएं तो मैथ में आप फेल नहीं होंगे। ठीक है। और ये आपका एक ही पेपर बचा है जो मेन है और बाकी आपका एक चित्रकला का पेपर बचा होगा। ठीक है। और जो आर्ट साइड वाले जो होम साइड में लड़कियां थी उनका तो पेपर एक ही चित्रकला का बचा है, वो तो बचा नहीं। जो मैथ वाले हैं उनका कल पेपर है 27 फरवरी को गणित का कक्षा 10 वालों का। उसके बाद आपका लास्ट में है चित्रकला का 10 मार्च को। तो इसमें पूरी तैयारी से कर लेना है, पूरा पेपर पे फोकस करना है अच्छे प्रकार से। पूरा एक दिन का टाइम है, एक दिन पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं सारे हम आपको बताएंगे। ये देखो एनसीईआरटी की बुक है, इसी से प्रश्न बनते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे तो देखिए सारे चैप्टर देखो दे रखे हैं। ये सारे चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितना आना है ये भी आपको पता है। द्विघात समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका ये पहला चैप्टर है वास्तु संख्याएं। वास्तु संख्याएं, इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे ना तो जैसे ये एग्जाम्पल अभाज्य गुणनखंड वाले दे रखे हैं, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे फिर पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको सवाल समझना है, तरीका आप अपना लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला तरीका लगाएं। एग्जाम्पल देखा, आंसर आप चेक कर लेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेने हैं। ये भी देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जबकि उनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला वो भी लगा सकते हो कि एक चीज निकालने के बाद लगा देंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी प्रकार से ये वाला देखो देखा, जितने भी निशान लगा रखे हैं इतने सवाल पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हर बार। और यहाँ से कुछ अभाज्य, सहभाज्य और परिमेय संख्या से भी पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये देखो अभ्यास में आपको देखो, ये अभाज्य गुणनखंड वाला है 140, 144, 240, ये इतने सवाल पढ़ लेने बस 5000। भाई इनको एक बार तरीका देखो तो इनको समझो एक बार। बहुत टाइम है, अभी पूरा दिन है, आप पूरा रिवीजन कर सकते हो एक बार। मेन सवाल आपको तैयार करने हैं बस। ये देखो सारे सवाल, ये वाले देखो 12, 15, 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ये वाला बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी सवाल आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। और इस प्रकार का तो ये तो 4 नंबर या 2 नंबर में आपका आना है। √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। √2 हो गया आपका। आप अपना तरीका लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि किताब वाला ही रट के जाओ। √3 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। ठीक। और इस प्रकार से 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाले। और 3 √2 इस प्रकार से आप बटे में दे रखा हो। ठीक, जैसे ये वाला बटे में दे रखा है। तो ये इतने सवाल हैं। अगर एक सवाल जैसे √5, √2, √3 वाला आपको आता है तो आपको तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जैसे √2, √5, √3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा चैप्टर फिर आ जाता है। दूसरे चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा वाले सवाल आ जाते हैं आपके। ठीक, ये चित्र वाले शून्यक है या नहीं। देखो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने px के शून्यकों की संख्या है तो वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जितनी बार कटा है वो। ठीक, जैसे इसमें y बराबर px, एक्स वाई लाइन कितनी बार कटी नहीं, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी 0। ये कितनी बार कटी, एक बार, तो यहाँ पे 1। इस प्रकार से ये आपका सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। और फिर अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा के सवाल पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। ये देखो ये सवाल है। फिर ये वाला दे रखा है। ये एग्जाम्पल ही अगर आप तैयार कर लेना तो उसी प्रकार से सवाल आपके लग जाएंगे। ये और ये अभ्यास वाले सवाल आ गए। ये उसी प्रकार के सत्यता की जांच करनी है। फिर हमें द्विघात समीकरण बनाना है कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। समीकरण द्विघात बहुपद हो जाएगा ये। ठीक, ये सूत्र भी दे रखे होते हैं किताब में। अगर मॉडल है आपके पास तो मॉडल से भी तैयार कर सकते हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव और सवाल जो तीसरा चैप्टर आता है। तीसरे चैप्टर में आपको परिच्छेद कब करती हैं रेखाएं, केवल अद्वितीय हल, संपाती, अपरिमित हल, समांतर, कोई हल नहीं। इस प्रकार के आपको सूत्र ये आने चाहिए। जैसे ये वाला है a1/a2 = b1/b2 परिच्छेद करती हैं। अब जब रेखाएं परिच्छेद करते हैं तो समीकरण कैसे होने चाहिए, समीकरण अगर दे रखा तो समीकरण अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। और बराबर होंगे तीनों तो संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल, समांतर होगा तो कोई हल नहीं। ठीक है, ये आपको होना चाहिए पता। और फिर 3.1
अभ्यास में देखोगे तो इस प्रकार से ग्राफ वाला भी एक पूछा जा सकता है, और समांतर संपाती ये सवाल पूछे जा सकते हैं, असंगत संगत, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 16 मीटर है, उसकी विमाएं बतानी है। ठीक है, ये सवाल देखो, सब विमाएं बतानी है। फिर आपको पता होना चाहिए, ये देखो निशान लगा है, इसमें इसको भी पढ़ लेना है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी आपको आनी चाहिए और विलोपन विधि आनी चाहिए। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x m का मान निकालना है इसमें। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी आनी चाहिए। और ये थ्योरी वाले सवाल हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संपूरक क्रिकेट संख्या वाला, भिन्न वाला, वर्ष वाला, जैकब की आयु, नूरी की आयु, इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना आंसर्ड में तो वहाँ भी आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक, और ये एग्जाम्पल मैंने बता ही रखे कि मेन एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने। जैसे ये वाला है 2000 रुपये बचा है तो मासिक क्या बतानी, तो इस प्रकार से पढ़ लेना भाई, लॉन्ग में अगर पूछ रहा है तो। ये भी देखो संख्या वाला दे रखा है, 2 अंकों की संख्या पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, ये वाले इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। इसमें देखो लॉन्ग में दे रखे हैं, यहाँ विलोपन विधि है और ये वाले सवाल है। यदि नूरी वाले देखो आया है सेट में, भिन्न अंश वाला भी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2000 रुपये निकालने के लिए 2 अंक की संख्या वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वाले सवाल पढ़ लेने आपको। फिर चौथे चैप्टर पे आते द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में आपको पहले बात तो पहचानना आना चाहिए कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इस पर बताना पड़ेगा आपको। सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन रहा है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं बना तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यही पहले अभ्यास में है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर गुणनखंड वाले, एक गुणनखंड वाला सवाल आपका आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, व्युत्क्रम कर करके वैसे पूछ लेगा, या गुणनखंड 2 नंबर पूछेगा। जैसे ऐसा सवाल शून्य ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो या रूट ज्ञात करो, एक ही बात है। ठीक है, ये गुणनखंड वाले सवाल हैं। देखो ये भी देखो गुणनखंड देखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अनडोड वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर अभ्यास के आगे आ जाओगे तो 4-5 दे रखे हैं, और फिर ये थ्योरी वाले 4-5 सवाल जो ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सवाल है समकोण वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये वाले जो सूत्र हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे b² - 4ac > 0। 2 बराबर होंगे जब बराबर 0, कोई मूल नहीं होगा मतलब काल्पनिक होगा तो 0 से छोटा होगा, ये वाले मान। और इसके जो यहाँ पे व्युत्क्रम ज्ञात करने वाले, जैसे ये वाला व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, इसका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। ठीक, ये सारे सवाल आपको पता होने चाहिए। ये देखो, फिर इसके बाद सवाल लगाने हैं और के का मान निकालने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। के का मान तो एक हर बार पूछा जाता है, व्युत्क्रम पूछेगा तो के का मान पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे सूत्र तो दे ही रखे होते हैं लास्ट में। एनसीईआरटी बुक में अगर मॉडल पेपर से पढ़ते तो मॉडल पेपर में शुरुआत में ही दे रखे हैं। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में आपको पता है ए और डी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समांतर श्रेणी बराबर अगर बन रही है तो। ठीक, एग्जाम्पल्स के देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखा एपी है या नहीं है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। आपको पूरी लैंग्वेज नहीं, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए। बस इसमें स्टेप मार्किंग होती है, जितना आपका सही होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। आंसर आपका गलत आ रहा है, कोई 2 नंबर का है, अगर आपने आधा सही लगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर फार्मूला सही लगाया तो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो एपी है या नहीं, ए और डी का मान दे रखा है, एपी बताना है 4 पद, और एपी के प्रथम और सार्वंतर निकालना है। ये एपी है या नहीं ये पता करना है, इसमें से पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, फिर ऐसे एन वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन सा 10वां पद कौन सा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी वाला। ये फार्मूला, ये देखो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है। इस प्रकार के सारे सवाल आपको पढ़ लेने हैं। इस प्रकार के, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, क्यों, हमें प्राप्त करना है, ये बताना है हमें। ठीक है, ये देखो सारे के ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, फिर आ जाते हैं अगले पे, 11वां पद कौन सा है, ये सारे एग्जाम्पल देखो। उसके बाद ये फूलों की क्यारी, इस प्रकार के थ्योरी वाला सवाल पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसमें कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। फिर आपके सारणी वाले सवाल अभ्यास कहा जाता है। ये जैसे ये सारणी वाला सवाल है, इसमें 1-2 सवाल लगा के देख लो, एक ही तरीके के है ना, वहां से अंदाजा आपको लग जाए कैसे लगने हैं सवाल। 30वां पर ये ऑब्जेक्टिव वाले देखो, ऑब्जेक्टिव जो लगा लो, एनसीईआरटी बुक के ऑब्जेक्टिव लगा लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सवाल आपका तभी वहाँ पे वैल्यू सेम नहीं मिल सकती है, चेंज हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फार्मूला क्लियर होगा तो सवाल आप लगा देंगे। रट्टा मार के जाएंगे तो वही सवाल नहीं आने वाला है। ये देखो सारे सवाल वैसे ही हैं, और बहुत सारे सवाल मैंने कराए भी हैं क्लास में, कोचिंग में बहुत बार कराए हैं ये सारे सवाल। देखो 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला।
7 से विभाज्य है, 9 से, 5 से, 10 और 250 की 4 से कितने गुणा जाए, ये भी देखो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये इस प्रकार का। ठीक, ये सारे सवाल आपको तैयार कर लेने हैं। फिर Sn वाला फार्मूला आ जाता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आ जाता है। इसके सवाल भी आपको आने चाहिए। सिंपल वाला आपको आना चाहिए, जैसे 22 पदों का योग निकालना है, या इसके बाद इसमें जैसे ये वाला है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो तथा इसका प्रथम पद 10 है, इस प्रकार से ये भी आपको आना चाहिए। कितने पद 78 हैं योगफल वाले, ये देखो। और ये वाला जिस संख्याओं का उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग है जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है, ये सब। फिर ये वाला आ जाता है, इसकी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, किसी दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है हमें, सब योगफल वाले हैं। फिर ये वाले देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है, और इधर भी देखो जितने निशान लगे हैं आप मेन में उतने पढ़ लो भाई। मतलब बहुत सारे हैं लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। जैसे 2 सवाल 3 सवाल एक जैसे, उनमें से एक लगा लो, ठीक है, इस प्रकार से लगाओ। ये गुणजों का योगफल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ये निकालना पड़ेगा पहले। विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। छठे चैप्टर पे आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, त्रिभुज में समरूप ये बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। ये जैसे अभ्यास में देख सभी वृत्त, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये पहले अभ्यास में एक जैसे चित्र होंगे तो समरूप होते हैं, ये पूरा इसमें इतना है। और इस अभ्यास में ये सिद्ध करने वाला एक एग्जाम्पल पढ़ लेना है। और ऐसा सवाल प्री बोर्ड में पूछा गया था भाई, ये इसको बटे में करते हैं और समान, ये मतलब दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तभी या तो समांतर बताना होगा कि ये समांतर है या नहीं, ये वाला सूत्र लगाएंगे समांतर है या नहीं, ये हमें बताना होगा, ठीक है। ये वाला इसका एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को सिद्ध करने वाला पूछा जा सकता है तो इतना कर लेंगे। ये वाला सवाल कोण निकालने वाला समरूप में, ठीक है। और ये समरूप वाले सवाल हैं जो कोण निकालना मतलब बताना है कि समरूप है या नहीं है, या एंगल समरूप है तो एंगल निकालना होगा। और ये वाला एक सिद्ध करने वाला, इसका मान निकालना है कोण का, ठीक। तो ये छठा हो गया। 7वें चैप्टर पे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी निकालना, तो जैसे पहला है बीच की दूरी निकालना, ठीक है। और एक्स वाई में संबंध समदूरस्थ वाला जो होता है, केंद्रक का सूत्र इसमें दिया नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। बीच की दूरी वाला है, ये देखो संरेखी वाला आपको पॉइंट पता होना चाहिए। समदूरस्थ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीच मान दे रखा है, एक पॉइंट निकालना वो भी पता होना चाहिए आपको। बीच की दूरी 10 मात्रक तो वाई का मान पता करना, ये वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सवाल, ठीक। विभाजन सूत्र फिर आ जाता है आपका, विभाजन सूत्र एक्स वाई वाला, जैसे ये वाला नहीं विभाजन सूत्र, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। अनुपात दे रखा है M1:M2 वाला। और ये देखो लॉन्ग में अगर 2 भागों में बांटना है या 3 भागों वाला सवाल, ऐसा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम्पल ही बहुत सारे, एग्जाम्पल ही पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल इतने सारे हैं ना, वही तो अभ्यास में दे रखे, एक एक सवाल एग्जाम्पल हो तो उसके बाद अभ्यास में बहुत सारे होते हैं। अगर आप नहीं पूरा पढ़ पाए तो एग्जाम्पल ही पढ़ लो। ये देखो सब सवाल दे रखे हैं, सब ये इंपॉर्टेंट हैं। अभ्यास में देखो ये वाले समत्रिभाजित वाला दे रखा है, फिर इधर देखो 4 भागों में बांटने वाला है, ऐसे ही लगाना आपको 4 भागों वाला भी। ये देखो इतने हो गए। लो 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले आपको पता हो पहले, लाल और कक्का वाले सूत्र जो है ये सिंपल वाले, देखो जैसे ये है इसका मान पता होना चाहिए, ये सब, ये वाला कोण पता होना चाहिए, कैसे निकालने के मान सभी। और सिद्ध करने वाले फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे ये वाले सवाल हैं ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगाने पड़ेंगे सारे। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये देखो सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो 8वां बहुत इंपॉर्टेंट, 9वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और जो आगे हैं फिर उसमें छोटे छोटे जो उससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। ये वाली सारणी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको सारणी से ही मिल जाएंगे, क्योंकि मान पता होंगे तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए। और फिर आपका आ जाता है ये वाला छठा, ये वाला है एग्जाम्पल। उसके बाद ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ये। और ये फिर मान वाले, ठीक। मान आपको पता होंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ये सिद्ध करने वाले 3-4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। और ये वाला अभी मैंने ऑब्जेक्ट बताया था एग्जाम्पल में, तो वैसे सवाल तो ये दे रखा है, ठीक। ये देखो चारों ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे आप। फिर सिद्ध करने वाले पे आ जाते हैं भाई। देखो सिद्ध करने वाले देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो सिद्ध करने वाला है 10वां, फिर ये सिद्ध करने वाला है,
और इसमें देखो ये पहले ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, कितने अच्छे सवाल, 4 सवाल ये सिद्ध करने वाले इंपॉर्टेंट, सारे एक बार सॉल्व कर लो ना, इसी में से आपको मिल जाएगा सवाल। ये देखो अंडरवुड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में आता है, आया भी है 22-23 में कहीं पे, ठीक, ये हो गया। फिर 9 नंबर आप त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यहाँ से भी आपको ऊंचाई दूरी वाले सवाल पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये जैसे ये चित्र वाले हैं, देखो ये वाले पढ़ लेने हैं आपको। और समतल भूमि पर खड़ा एक व्यक्ति, इस प्रकार से ये सारे, इसमें अगर चित्र बना लेंगे तो सवाल आपका लग जाएगा। सर्कस वाला है, आंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है वो वाला, ठीक, ये छोटे छोटे सवाल है, इनको ही तैयार कर लेना है। और 80 मीटर चौड़ी सड़क वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये वाला भवन वाला है, ये वाला है टावर लगा है, इस प्रकार से 7 मीटर ऊंचे, ये वाला आंधी वाला और सड़क वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में पूछा जाता है। फिर वृत्त वाला चैप्टर आ जाता है। वृत्त वाले में पहले अभ्यास में तो अब वही दिए रखे हैं रिक्त स्थान, ये आपको पता होने चाहिए। और ये वाला सवाल देखो कितना अच्छा दे रखा है, ठीक। और यहाँ से सिद्ध करने वाला भी पूछा सकता है। एक यहाँ से प्रमेय दे रखी है, किसी बिंदु पर इस पर रेखा से जाने त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, ये वाला। और एक ये प्रमेय है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों प्रमेय आपको तैयार कर लेनी है, ठीक। फिर इसमें के सवाल देखो, ये वाला सवाल, ये कोण वाला भी पूछा जाता है कि ये वाला कोण कितना होगा, आपको पता है दोनों का जोड़ 180 होता है, ये और ये सिद्ध करने वाला, ये वाला संकेंद्री वाला आपने देखे प्री बोर्ड में भी आया था, इस प्रकार से। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 और उसकी लंबाई θ/360 × 2πr, ये पता होना चाहिए। और फिर भाई इसके सवाल जो हैं, ये छोटे छोटे जो सवाल हैं पहले शुरुआत में, उसका लॉन्ग वाले, यहाँ से भी एक लॉन्ग पूछा जाता है। ये देखो लॉन्ग, इसके चाप की लंबाई, चाप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। और ये जो चित्र बनाए से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े वाला, छाता वाला, या उस प्रकार से जो चित्र आते हैं। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन शंकु गोला, सिंपल आपको पता होना चाहिए पहले बेलन शंकु गोला में क्या है। देखो बेलन शंकु गोला के सबके सूत्र पता होने चाहिए। और सिंपल सवाल आ सकता है, घन घनाभ, इसका भी सवाल आ सकता है। और इसमें शुरुआत के इस अभ्यास के सिर्फ 2-3 सवाल पढ़ लेने इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद लॉन्ग आपको पढ़ना है इसमें 12.2 में। 12.2 में देखो सिर्फ 2-3 सवाल इसके भी पढ़ने, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग वाला बड़ा सवाल है, इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर में। फिर सांख्यिकी आ जाती है। सांख्यिकी आपको पता ही, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सिंपल वाले जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, फिर लॉन्ग वाले बहुलक और उसका जो है, ठीक, ये समांतर माध्य का मान पूछा सकता है, सिग्मा fx/f। यहाँ से इसके एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, वहीं से तैयार हो जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं सब, ये देखो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। फिर ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला, यहाँ से माध्यिका वाला भी पूछा सकता है, माध्य वाला, बहुलक वाला ये फार्मूला है आपका L+F1, ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, ठीक। और होता क्या क्या मान है इसका, ये भी पता होना चाहिए। अस्पताल वाला देखो ये सवाल है। बहुलक वाला हो गया आपका माध्यक और बहुलक, ठीक। यहाँ पे एक फार्मूला वो वाला भी होता है कि बहुलक बराबर, ये देखो माध्यक वाला है L+N/2 - CF/F × H। यहाँ से एक सवाल इसका लॉन्ग तैयार कर लोगे। XY वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो लॉन्ग में आता है, ये सवाल जो है वो लॉन्ग में आता है आपका, ये वाला है, ये लॉन्ग में आता है XY वाला। उसके बाद ये इसके सवाल दे रखे हैं। और ये वाला, इससे तो एक प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, या बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्री बोर्ड में भी से एक सवाल आया था। ये देखो XY वाला दे रखा है यहाँ पे, ये सवाल जो है या P दे रखा होगा या F दे रखा होगा। फिर लास्ट चैप्टर आपका जाता है प्रायिकता। प्रायिकता में भी आपको पता होना चाहिए इसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले सवाल हैं, ये वाला सवाल, ये सवाल है, ठीक, ये वाला सवाल है। उसके बाद इसमें अगर देखेंगे ना अच्छे प्रकार से फेटी के, देखो ये ताश वाला, इस प्रकार के सवाल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सारे एग्जाम्पल ही पढ़ लो तब भी आपका बहुत सारे सवाल लगने की संभावना रहेगी। ये तो सारे एग्जाम्पल सवाल दिए हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। फिर ये बड़े सवाल आ जाते हैं आपके, देखो ये वाला है, उसके बाद ये वाले, ये आपको पता होना चाहिए ये। और ये छोटा सवाल ऐसा पूछता कि प्रायिकता कितनी है, और ये वाला भी, जिसका मान क्योंकि 0 से 1 होता है ना प्रायिकता का मान, 0 से कम होगा 1 से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता नहीं होती। ये देखो निशान लगे सब। तो ये सारे
प्राकृता के सवाल देखो, लॉन्ग वाले सवाल देखो, ये वाला देखो 52 पत्तों के, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सब मान निकालने पड़ेंगे भाई इसमें। ठीक, यहाँ से आपका पता चल जाए कौन सा आंसर होगा। पत्ते पता होना चाहिए, लाल कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, ठीक है, ईंट पान हुक्म ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इसका सवाल लगा पाएंगे। 20 बल्ब वाला, पेन वाला है, पेटी वाला है, अच्छे और पेन वाला है यहाँ पे। ठीक, ये आपके इतने प्रश्न हो गए। पूरा रिवीजन कर लो, पूरा दिन आपके पास है, पूरा अच्छे प्रकार पूरी एनसीईआरटी